क्लास 12th के सभी भैया बहन ध्यान से इसको देखेंगे। कल आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर शुरू हुआ था। उसमें आपको बताया गया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन थे और कुछ प्रमुख फार्मूलों की चर्चा हमने किया था। आज हम कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया गया, ठीक है, और इस पॉइंट के बाईं तरफ जाना और पॉइंट के दाहिनी तरफ जाना। जब हम पॉइंट के बाईं तरफ जाते हैं तो इस बिंदु से दूरी कम होती है, और जब पॉइंट के दाहिनी तरफ जाते हैं तो इससे दूरी आपकी बढ़ती है। मान लीजिए ये मिनिमम दूरी h इधर कम हुई और इधर h जो है प्लस हुई। ये मेन पॉइंट है, इसके बाईं तरफ जाना एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, और दाहिनी तरफ जाना आर एच एल राइट हैंड लिमिट कहलाता है। कोई भी कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा जब इधर भी और इधर भी समान वैल्यू दे, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में, और इस पॉइंट पर अगर समान वैल्यू किसी फंक्शन के लिए आपको मिलती है तो वह कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर वैल्यू में भिन्नता होती है तो फिर कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें एल एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट समान आनी चाहिए, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी दिए गए पॉइंट पर। अब यहाँ पर आप देखें इसको ध्यान से, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और यह एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कंटिन्यूटी का, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2002, 4 और 15 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये कह रहा है कि जो फलन जो दिया गया 1/x माइनस ए, यह फलन जो है x बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, नहीं देखिए, जो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या एफ एक्स एल एच एल और आर एच एल निकालना अनिवार्य है, नहीं, ये देखिए, अगर आपको पहले एल एच एल और आर एच एल निकालें, अगर दोनों डज नॉट इक्वल टू होता है तो फिर एफ एक्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए भी यदि आपने एल एच एल और आर एच एल निकाल लिया है तो एफ एक्स निकालने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहें तो एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। ये एफ एक्स और एल एच एल आर एच एल की ज़रूरत कभी कभी अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करने में होती है, जहाँ पर लिमिट को देखना या कंटिन्यूटी देखना आवश्यक होता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पर जहाँ आवश्यक होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल पहले आप एल एच एल फाइंड करो और आर एच एल फाइंड करो। तो देखिए, एल एच एल फाइंड करने की जो 2 मेथड्स हैं, यहाँ पर पहले एक मेथड का यूज हमने किया है। हमने यहाँ पर क्या लिया? लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं एल एच एल। एल एच एल, आप केवल एल एच एल भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना कोई आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने पूरे विस्तार से इसको लिखा है। आगे के क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा कि आप और कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें या केवल एल एच एल लिखें, या फिर केवल आप लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दें, ए बार लिखें। ठीक है ना, तब भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। और राइट हैंड लिमिट के लिए चाहे आप लिखें राइट हैंड लिमिट, चाहे आप लिखें आर एच एल, और चाहे फिर आप इस प्रकार लिखें लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस कर देना भी राइट हैंड लिमिट को शो करता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके राइट साइड मान बढ़ता है और लेफ्ट साइड मान क्या होता है? घटता है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस में लेते हैं और राइट साइड जाते हैं तो प्लस चिन्ह लगा लेते हैं।
इससे जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लिखना अनिवार्य नहीं रहता है, आप LHL या RHL भी लिख सकते हैं। चले देखें आगे फिर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट x इक्वल टू a माइनस एच, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ये क्या है, दी गई लिमिट, और h हमने एक वैल्यू मानी जो बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है h, जो इस दिए गए पॉइंट a से बाईं तरफ है और a के दाहिनी तरफ है। ये बहुत छोटी वैल्यू हमने ले लिया। ये के बाईं तरफ हमने h दूरी तय की और a के दाहिनी तरफ h दूरी तय की। तो बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस h और दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस h हो जाएगा। राइट साइड में प्लस h, लेफ्ट साइड में माइनस h। ठीक है, नहीं तो ये बात आप सही कह रहे हो कि इसके h के अतिरिक्त आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई भी मान चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चूंकि h सामान्यतः ज़्यादातर h ही यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर h लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको h हम रखेंगे। तो हमने लिखा x बराबर a माइनस एच इफ़ x इज इक्वल टू a। अब a क्या है, ये x का जो लिमिट दिया गया है वो x है, x बराबर a हो गया। तो x बराबर a रखने पर जब यहाँ पर आप x बराबर a रखोगे और इसको साइड चेंज करोगे तो h बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर a होगा तो h बराबर 0 होगा। अर्थात जब लिमिट x लिमिट a की ओर अग्रसर हो रही है, टेंड्स टू a, तो देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अर्थात जब x की वैल्यू a हो रही तो h की वैल्यू 0 फाइंड होती है। अब इसको हम लिखते हैं, चूंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). ये हमारा मूल फलन जो आपको दिया गया है। अब हमने जो माना है उसकी वैल्यू को रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, और h कब 0 की ओर अग्रसर होता है, कब टेंड्स टू h होता है, जब x की जगह पर a माइनस h हम ले लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे क्या आ गया, a माइनस एच, और हमारा फलन क्या दिया गया था 1/x माइनस ए। तो जो x है इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, a माइनस एच। ये जो मान आया a माइनस एच किसके प्लेस पर आया, x के प्लेस पर आया। तो a माइनस एच माइनस ए, इसको हमने सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/a से a कैंसिल हो गया माइनस एच, और h की वैल्यू जब हमने 0 रख दी तो 1/-0 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हमें देगा। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट मैंने पहले ही बताया कि चाहे आप लिखो राइट हैंड लिमिट और चाहे लिखो RHL, चाहे आप केवल इतना लिखो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हमने अपनाई। अब हम चूंकि राइट साइड में लिमिट को ले रहे हैं तो यहाँ पर a माइनस एच लिया था, चूंकि लेफ्ट साइड में माइनस होता है, राइट साइड में प्लस होता है, तो हमने क्या लिया x बराबर a प्लस एच। यहाँ पर भी a क्या है, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो a है। तो x बराबर a प्लस एच, और इफ x इज इक्वल टू a, जब x के प्लेस पर हम a रख देंगे तो यहाँ पर भी h का मान 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको देखिए कैसे हमने हल किया। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ये मूल फलन हो गया। फिर लिमिट x के प्लेस पर जो हमने चेंज किया था h टेंड्स टू 0, और जब h 0 की ओर था तो x की जगह पर क्या था, a प्लस h था। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फलन की वैल्यू दी गई थी 1/x माइनस ए, उसमें हमने मान रख दिया 1/a प्लस h माइनस ए। ठीक कह रहे हो कि आचार्य जी यहाँ पर a प्लस एच कहाँ से आ गया। तो a प्लस एच, ये जो आप x देख रहे हो, x के प्लेस पर ही हमने यहाँ पर माना। देखो x बराबर a प्लस एच, तो ये जो x है इसी के प्लेस पर हम जब h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो x के प्लेस पर ही a प्लस एच या a माइनस एच, जो भी हमारी वैल्यू है उसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस a। अब a से कैंसिल हो गया तो 1/h आ गया। जब a से कैंसिल हो गया तो 1/h आ गया, और 1/h में अगर h की वैल्यू 0 रख दी जाती तो 1/0, जो कि इनफाइनाइट देता है आपको। यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, इसलिए LHL डज नॉट इक्वल टू
RHL, यहाँ पर जो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए यह कंटिन्यूअस नहीं है। इट इज डज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है जो विस्तार से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, इसके बेस पर आगे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको करना है, तो वो अगली बार अभी 1-2 मेथड से और हम 2-3 एग्जाम्पल्स करवाएंगे, उसके बाद आप आगे करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझें और करना चाहें तो अपनी कॉपी पर कर लें।